नमस्कार डियर स्टूडेंट्स व प्यारे साथियों। आज मैं एक क्वेश्चन लेके आया हूं जो कि 2005 में वेक्टर से पूछा गया था क्लास 12th के लिए। अब देखिए इसको करते हैं। इससे रिलेटेड जो बेसिक है वो पहले मैं आपको बता देता हूं कि भाई आपका जो ए वेक्टर है डॉट अगर ए वेक्टर करते हैं तो आपका मोड ए का स्केयर बनता है। जैसे कोई पी वेक्टर भी है, पी वेक्टर डॉट पी वेक्टर करते हैं तो ये क्या बनता है, मोड मैग्नीट्यूड ऑफ पी वेक्टर का स्केयर ऐसे बनता है। ठीक है भाई। एक ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का फॉर्मूला होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर कॉस थीटा। ठीक है भाई। अगर यहाँ पर थीटा 90 डिग्री हो जाता है तो यहाँ पर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या आ जाता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, और यहाँ आएगा cos 90 डिग्री। और सबको पता है cos 90 डिग्री क्या होता है, जीरो। मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी और यहाँ पर आ गया जीरो। तो यहाँ से आपका ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कितना आ गया, जीरो। मतलब कि आपका ए वेक्टर और बी वेक्टर अगर 90 डिग्री पर है, ठीक है भाई, ये आपका ए वेक्टर है और ये आपका क्या है, बी वेक्टर। ठीक है। अगर ये 90 डिग्री एंगल इनके बीच में जो थीटा बन रहा है तो उनकी डॉट प्रोडक्ट क्या आएगी, जीरो आएगी आपकी। उनकी डॉट प्रोडक्ट क्या आएगी आपकी, जीरो। ठीक है भाई, क्लियर। यही काम हमने यहाँ करना है कि भाई इनको परपेंडिकुलर दिखाना है, ए वेक्टर और बी वेक्टर। ठीक है। तो हमें गिवन क्या है, गिवन है ए वेक्टर जमा बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल टू ए वेक्टर घटा बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है भाई, नंबर 1 हो गया। प्रूफ करना है, क्या शो करना है कि ए वेक्टर परपेंडिकुलर बी वेक्टर, या फिर हमें शो करना है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कितना आ जाए, जीरो आ जाए, ये शो करना है। ठीक है भाई। अब आप ध्यान से देखें, इक्वेशन जो फर्स्ट गिवन है उसका इस्तेमाल होगा। ठीक है। तो देखिए स्केयरिंग बोथ साइड्स इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट। तो यहां से क्या हो गया बच्चों, मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस मैग्नीट्यूड प्लस बी। ठीक है भाई, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इसका स्केयर हो जाएगा, और मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इसका स्केयर हो जाएगा। ये दोनों फॉर्मूले अपने पास होते हैं। ठीक है। क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी का स्केयर क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्केयर मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्केयर। ठीक है भाई, प्लस 2a डॉट बी। ठीक है जी। एंड आपका मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी इसका होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्केयर जमा मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्केयर माइनस 2a वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो सेम टू सेम यही आप फॉर्मूला लगा के इसको ओपन करेंगे। इसका कितना आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्केयर जमा मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्केयर जमा 2a वेक्टर डॉट बी वेक्टर। यहाँ से मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्केयर जमा मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्केयर माइनस 2a वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ठीक है भाई, क्लियर। इसको इधर ले आओ, क्या आएगा, 2a वेक्टर डॉट बी वेक्टर, और वो इधर आके कितना हो जाएगा, 2a वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ये इधर मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्केयर है प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्केयर है, और ये इधर माइनस आ जाएगा, माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्केयर। तो आप देखिए ये आपके कट जाएंगे। ठीक है भाई, मैं दूसरा कलर लेता हूँ। जैसे ये आपके कट जाएगी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए से मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्केयर, मैग्नीट्यूड ऑफ बी से मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्केयर। तो प्यारे बच्चों यहाँ से आपका आ जाएगा 4 टाइम्स ए डॉट बी, और इधर बच गया जीरो। तो यहाँ से क्या आया, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू 0 अपॉन 4। तो यहाँ से डॉट प्रोडक्ट क्या आई है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कितना आ गया, जीरो। तो इससे आपको क्या साबित हुआ है, ए वेक्टर, ठीक है भाई, परपेंडिकुलर बी वेक्टर। ठीक है भाई। तो यहाँ से क्या हो गया, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर परपेंडिकुलर आर। ठीक है भाई, समझ में आ गई बात। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई क्वेरी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसी प्रकार मिलते हैं अगले लेक्चर में एक और नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए राम राम।